एसएएफ के प्रधान आरक्षक को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट रखा, सूझबूझ से ठगी से बचे। ग्वालियर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। साइबर ठगों ने इस बार एसएएफ के हेड कांस्टेबल पुलिसकर्मी को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर लाखों रुपए ट्रांसफर करने के लिए 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। इस स्थिति में पुलिसकर्मी रीवा से ग्वालियर आया और ठगों को रुपए देने के लिए बैंक से लोन लेने जा रहा था, लेकिन पड़ोसी और परिजनों की सूझबूझ से उसे साइबर सेल पहुंचाया गया, जहां इस फ्रॉड से उसे बचाकर डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया। दरअसल रीवा में एसएएफ की 2nd बटालियन में पदस्थ हेड कांस्टेबल रामशरण जाटव ग्वालियर के बड़ागांव क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके बाद रीवा में ड्यूटी के दौरान एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई सीबीआई का पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में है। उसने कहा आपकी सिम से फ्रॉड हुआ है, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। नरेश गोयल नाम के व्यक्ति ने फिर उनकी बात राजेश मिश्रा सीबीआई अधिकारी से कराई। सभी पुलिस की वर्दी में थे और धमका रहे थे। साइबर ठगों की बातों से हेड कांस्टेबल डर गया। ठग उससे कहने लगे कि यदि वो पैसे ट्रांसफर कर देगा तो केस से बच जाएगा। इसी दौरान वह रीवा से छुट्टी लेकर ग्वालियर आ गया और कमरे में खुद को बंद कर लिया। गुमसुम रामशरण को देखकर पत्नी बच्चों को शक हुआ, लेकिन ठगों की धमकी के कारण उसने किसी को कुछ नहीं बताया। रामशरण की पत्नी ने बात पड़ोसी को बताई। पड़ोसी उपेंद्र जाटव ने जब मामला पूछा तो कहा यह फ्रॉड है, कोई अंकल को फंसा रहा है। जब पड़ोसी उपेंद्र ने देखा कि अंकल रो रहे थे, उसने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। वह ठगों को देने के लिए बैंक से लोन लेकर 8 लाख रुपए देने की जिद पर अड़े रहे। उसने परिजनों की मदद से उन्हें बैंक की जगह साइबर सेल पहुंचा दिया। यहाँ साइबर सेल के अधिकारियों ने रामशरण से पूरी बात समझी और उससे समझाया कि यह लोग फर्जी है, डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता। पुलिस ने रामशरण के सामने ही साइबर ठगों से उनका बेटा बनकर बात की और फिर जैसे पुलिस ने बताया कि वह असली पुलिस है, बदमाशों ने फोन काट दिया और वह 8 लाख रुपए की ठगी से बच गए। ग्वालियर अभी तक कोई जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल रामशरण जाटव व साइबर सेल प्रभारी रजनी रघुवंशी ने कहा, मेरे साथ ये हुआ कि मैं 3 बजे करीब, कितना तारीख था, 5 दिन पहले करीब, 5 दिन पहले मेरे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग में नरेश गोयल जो है उसके साथ में आपका नाम जुड़ा है, आपके नाम से आधार कार्ड है आपका और सिम भी खरीदी गई है, कैनरा बैंक का खाता भी है आपका और एटीएम भी है, वो जब्त हुए हैं उसके यहाँ से। तो इसलिए आप घर जाइए और अपना खाते की पूरी जानकारी दीजिए। तो मैं घर आया तो मैंने बच्चों को भी नहीं बताया, मेरे को इतना डरा धमकाया कि किसी को नहीं बताना है। मेरे ऑडियो कॉल साथ में चल रहा था, पूरी लोकेशन देने के बाद में मैं बैंक में गया तो बोला कि डिटेल नहीं देना है, मेरे को जो जीपीएफ में आपका खाता कितना पैसा है, टोटल पैसे की जानकारी देना। मैं बोला मेरे पास पे स्लिप है, वो उसकी स्लिप मिलती है जीपीएफ की, तो मैं पेश कर दूंगा। तो वो स्लिप बोले स्लिप नहीं चाहिए, मेरे को इसमें अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, मैं आपको एनओसी दे दूंगा, आपको इससे निकाल दूंगा और पैसा आपका वापस आ जाएगा। हाँ, और ये काम नहीं करोगे तो आपको मैं अरेस्ट करवा दूंगा। 8 लाख का वो था। अच्छा। मैं विशेष को नहीं बताया, बच्चे को मैं दूसरे रूम में सोता था। हाँ। ताकि ये दूसरे को तो पता न लग जाए, क्योंकि ये घबरा जाएंगे। ये कह रखा था उन्होंने? जी, किसी को नहीं बताना है। अच्छा। घबरा जाएंगे, तो मैंने इनको भी नहीं बताया। हाँ। तो बच्चों को जैसे तैसे पता लग गया। हाँ। तो मैंने बच्चे को बताया तो बच्चे ने देखा पापा ये फ्रॉड है। हाँ। मैं बोला फ्रॉड है। फिर आज मेरे पास मीटिंग लिया। हाँ। वीडियो कॉल किया तो 2 स्टाफ था। मैं बोला सर ये राजेश मिश्रा सीबीआई अफसर है। तो सर मैंने ये माजरा क्या है, ये 2 स्टार कहीं बदल के मेरे से पूछ रहे हैं। बोले मैं बताऊं तेरे को, अरेस्ट करवा दूंगा ये। मैं बोला सर मैं छोटा कर्मचारी हूँ, बचा लो सर। बोले ठीक है, जो प्रोसेस करो, जाके अपनी पे स्लिप लगाओ और लोन निकालो, उसमें डालो, उसके बाद हम तुम्हारे साथ बात करेंगे। अभी बैंक पहुंचो, पूरा लोकेशन मेरे पास बताओ वहाँ जाके। एक भी खाना नहीं खाया। हमारे पड़ोसी हैं बंटी, जो मेरे को साथ में लेके आए, तो बैंक न जाके मेरे को यहाँ लेके आ गए। तो सच्चाई पता लग जाए। तो वो सब इंस्पेक्टर साहब हैं, इंस्पेक्टर पता नाम मालूम नहीं उनका, तो उनने मेरा पूरा डिटेल देकर बच्चा बन के उनने बात की, मैं मेरे को बच्चा बोल रहा हूँ। तो उनसे जो हुआ तो उनने मेरा
मुक्त करा है। आज सुबह सुबह हमारे पास एक हेड कांस्टेबल है, ऐसे में 2nd बटालियन में पदस्थ हैं, जो आए बहुत डरे हुए थे और उनका कहना था कि 4 दिन से उनको महाराष्ट्र पुलिस से बार बार फ़ोन आ रहे थे कि उनके यहाँ पे कोई नरेश गोयल करके व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जो जिनके पास से आधार कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिनमें से एक आधार कार्ड इनका है। तो इनको बताया गया कि आपके लिए भी अरेस्ट वारंट वगैरह व्हाट्सएप पे भेजे गए, जिससे वो काफ़ी डर गए थे और उनसे पूछा गया कि आपके अकाउंट में की जानकारी पूछी गई, आपके अकाउंट में कितना जीपीएफ वगैरह है। तो इन्होंने बताया 8 लाख रुपए इनके शायद जीपीएफ में है। तो उनसे बोला गया कि आप बैंक जाके उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। जब वो बैंक जाने लगे, वो अपने बेटे ने भी समझाया, तभी बेटे की भी बात नहीं मानी। जब बेटे ने पड़ोसी को बताया कि इस तरीके का मैटर है, पड़ोसी ने समझा कर साइबर सेल लेके आए। तो हमने पूरा मैटर सुना और हमारे यहाँ से हमारे स्टाफ में उनसे बात की और बेटा बन के बात की। जब उस नंबर पे फर्जी कॉल जो आ रहा था, तब सामने वाले व्यक्ति से बात की। तब पहले तो वो बदतमीजी से ही बात करने लगा। उसके बाद में फिर जब हम लोगों ने उनसे आईडी कार्ड वगैरह जब मांगा, और तो वो समझ गए कि हम यहाँ से पुलिस के द्वारा बात की जा रही है, तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। अब आगे मैटर देखा जाएगा और उसमें जाँच करें। बहुत डरे हुए थे। अभी भी वो उतना ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। उनको हमारे द्वारा काफ़ी समझाइश दी गई। जब उनको समझाया गया, जब बात की गई, तब वो जब जाके समझे कि हाँ, वो उनके साथ जो भी हो रहा था मैटर पूरा फ्रॉड का था, और अब वो निश्चिंत है कि अब वो सारी चीज़ें